इसलिए आज हम लोग प्रेस बुलाई है। अनशन का मुख्य उद्देश्य है कि जनलोकपाल को सरकार ने लाना चाहिए। शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है। इस शीतकालीन अधिवेशन में सरकार ने जनलोकपाल बिल को लाना है, इसलिए हम अनशन पर बैठ रहे हैं। क्योंकि हमारे देश को एक भ्रष्टाचार एक महारोग लगा है। आज हमारे देश की जो हालात है, देश की अर्थनीति बढ़ती हुई महंगाई, लोगों को भ्रष्टाचार से जीना मुश्किल हो रहा है। तो ये देखते हुए हम 25 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में लड़ते लड़ते 6 कानून बनाए। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, पहले कानून महाराष्ट्र में बना और आज उसके रिजल्ट हम देख रहे हैं कि देश के बड़े बड़े घोटाले बाहर आ रहे हैं। 2002 में महाराष्ट्र में ये कानून बना और 2005 में भारत सरकार ने उसको अपनाया और आज देश में लागू हो गया। तो भ्रष्टाचार को काफी ब्रेक लगने लगा। ये सरकार को भी पता है, विरोधी पक्ष को भी पता है। एक राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रभाव इतना पड़ रहा है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। इसी मुताबिक हम लोग हमारे देश में जनलोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ग्राम सभा को पावर, ये कानून अगर बनते तो 80% से ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश का खत्म होना था। ये सरकार भी जानते हैं, विरोधी पक्ष भी जानते हैं, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण हो, ऐसे सरकार को भी नहीं लगता और सत्ताधारी विरोधी पक्ष को भी नहीं लगता। इसके कारण 25 साल से हम लोग लड़ रहे हैं और 16 अगस्त 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम लोग बैठे थे कि जनलोकपाल लाओ। देश की जनता रास्ते पर उतर गई, करोड़ों लोग रास्ते पर आ गए, सरकार को खतरा निर्माण हो गया और अचानक सरकार ने अपने मंत्री को भेजा कि हम जनलोकपाल लाने के लिए तैयार हैं, आप अनशन छोड़िए। संसद में रेजुलेशन भी पास हो गया। पंतप्रधान ने लिखकर दे दिया कि हम जनलोकपाल लाने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने भी लेटर लिखा कि हम जनलोकपाल लाने के लिए तैयार है, आप अनशन छोड़िए। मैं विश्वास किया और मैं अपना अनशन को समाप्त कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह सरकार धोखाधड़ी करेगी जनता के साथ और मेरे साथ। अन्ना हजारे के कोई बाल बच्चे रोते इसलिए अन्ना हजारे ये आंदोलन नहीं कर रहा। उसने अपना जीवन समर्पित किया देश और समाज के लिए। आज सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो मांग कर रहा है कि जनलोकपाल लाओ। और सरकार ने लिखित आश्वासन देकर भी आज तक उसका पालन नहीं हुआ। 2 साल बीत गए, 2 साल से उसका पालन नहीं हो रहा है। हमारा जनलोकपाल का बिल
जब देश की जनता रास्ते पर उतर गई थी और अनशन चालू था, लोकसभा में एक दिन में पास हो जाता है, एक दिन में, एक रात में। उसके बाद वो बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी से राज्यसभा में गया, राज्यसभा से सिलेक्ट कमेटी के पास गया और सब जगह पर उसको पास किया गया। 23/11/2012 में ये बिल राज्यसभा में सब पास होकर आ गया। अभी सिर्फ चर्चा करना बाकी है, बस राज्यसभा में सिर्फ चर्चा करनी बाकी है। 23/11/2012 से 1 साल हो गया, 1 साल राज्यसभा में बिल पड़ा हुआ है और राज्य समिति में कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा 71 एमपीज है। फिर वो बिल अभी अटका पड़ा है। सिर्फ मुझे लेटर लिखते रहे पंत प्रधान कार्यालय कि हम शीतकालीन अधिवेशन 2012 में बिल लाएंगे। उसके बाद फिर लेटर आ गया कि हम नहीं ला सके, लेकिन बजट सेशन में लाएंगे। बजट सेशन भी निकल गया, फिर लेटर आ गया कि वर्षाकालीन अधिवेशन में लाएंगे। बार बार जनता के साथ धोखाधड़ी किया है इन्होंने और वर्षाकालीन अधिवेशन में भी नहीं लाया। इसके कारण अभी जनता के सामने, हमारे सामने दूसरा क्या रास्ता है, क्या पर्याय है। इसके कारण मैं कल से रालीगंज सिद्धि में यादव बाबा मंदिर में अनशन के लिए बैठ रहा हूँ। कब तक चलेगा अन्न आपका? कब तक चलेगा अनशन? ये जनलोकपाल नहीं आता तब तक चलेगा। तो ये अनशन का मेरा मतलब एक ही है, जनलोकपाल आना है। लड़ाई आगे जारी रहेगी, राइट टू रिजेक्ट के लिए, राइट टू रिकॉल के लिए, ग्राम सभा के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने के लिए आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन अभी जो सब्जेक्ट हाथ में लिया जनलोकपाल, तो वो जनलोकपाल इन्होंने लाना चाहिए। इसके कारण ये अनशन मैं शुरू किया। एक अभी भी इनके ध्यान में नहीं आ रहा कि 4 राज्यों के निकाल रुझान आ गए हैं। चारों राज्यों ने